की वजह से, मुझे सिटीजन की वजह से जॉब नहीं मिल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है मुझे। कलेक्टर ऑफिस में भी अर्जी दे के आए, उसका भी कोई रिप्लाई आया नहीं है। 3 से 4 बार दे के आए। मेरी मदर और मेरे सन का है, वो अप्लाई किया हुआ है, 10 महीने हुए हैं, इंक्वायरीज हो गई हैं, सब कुछ हो गए हैं, फिर अभी भी कोई उनका नेशनलिटी का वो नहीं है। हमने 2005 में अप्लाई किया, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। हम कलेक्टर ऑफिस कम से कम 10 बार गए, कोई वो जवाब नहीं दे रहे। तो ठीक से वो जवाब ही नहीं देते। हमने इतने धक्के खाए एमएलए वगैरह जहाँ पे हमने करवाए, और उसके बाद वो यही बोल रहे हैं कि भाई आपके मम डेथ हो गए तो कुछ होगा नहीं, अभी थोड़े बहुत रुको रुको। इतने सालों से यही बोल रहे हो जाएगा, पर वो ही नहीं, ठीक से जवाब ही नहीं आ रहा है वहाँ से। भारत में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ये सपना लेकर आए थे कि यहाँ आने के बाद उन्हें अच्छा जीवन मिलेगा, खास करके सिंध प्रांत से। यानी भारत देश का जब से विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, उसके बाद हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो हिंदू थे वो भारत आ गए। अभी भी उनका आना जारी है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है क्योंकि नागरिकता मिलने में उन्हें सालों साल गुजर जा रहे हैं। इसके कारण ढेर सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ एक बच्ची है संजना जिसका नाम है, उससे हम बात करेंगे कि वो, उनका परिवार भी काफ़ी लंबे अरसे से भारत में रह रहा है, गुजरात के सरदार नगर में रह रहा है, लेकिन समस्या यही कि उन्हें अभी भी नागरिकता नहीं मिली है। संजना, खास करके ये बताइए कि कब से आप लोग के फादर मदर यहाँ आए और दिक्कत खास करके आपकी नागरिकता को लेकर क्या हो रही है? मैं 2010 में आई हूँ अहमदाबाद में। मेरी फैमिली को सबको मिल गई है, पर मुझे ही नहीं मिली है। पर मेरे जॉब की वजह से, मुझे सिटीजन की वजह से जॉब नहीं मिल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है मुझे। खास करके आपने कहा कि आपकी 4 लोगों को मिल गई और आपको नहीं मिल रही है। कुछ ऐसी कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई किया और कैसे कुछ दिक्कत आ रही है? अभी तक उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया, अभी तक कुछ बताया नहीं है उनका रीज़न कि क्यों हम मेरी अभी तक अप्लाई नहीं है। मेरी सबकी अप्लाई वैसे मेरी ही बाकी है अभी तक। नहीं मतलब खास करके जैसे आपने कहा कि अपनी जॉब को लेकर दिक्कत आ रही है। जॉब को लेकर दिक्कत, जैसे कहा कि लोग कहते होंगे कि आप यहाँ नागरिक नहीं हैं, या क्या सर्टिफिकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है उसमें? हाँ, सर्टिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ठीक से कोई बता नहीं रहा है। नहीं। फिर अब जॉब फिर कैसे करेंगी? जब अगर ऐसे ही सब कुछ रहा तो कैसे होगा फिर? तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी सिटीजन देखो और अब मुझे मुझे मतलब दे दो। बिल्कुल, आपने सुना, यानी ये संजना थी जिन्होंने बताया, अपील किया है उन्होंने कि कम से कम उनकी सिटीजनशिप दे दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दिक्कत है, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ दूसरा भी एक परिवार है जो भी पिछले 30 साल से यहाँ गुजरात अहमदाबाद में रह रहे हैं। वो भी 1986 में गुजरात आ गया, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उन्हें भी कोई नागरिकता नहीं मिली है। हम उनसे बात करें, उनके परिवार में जो लोग हैं, खास करके कमलेश भाई उनके पुत्र हैं, उनसे बात करेंगे। कमलेश भाई, क्या दिक्कत? 1986 से आप लोग यहाँ आ गए हैं, सरकार कहती है कि 7 साल से 12 साल के दौरान आपको नागरिकता मिल जानी चाहिए, क्यों नहीं मिली, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें सर जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने डॉक्यूमेंट दिल्ली में जमा करवाए थे, पासपोर्ट अभी वहाँ दिल्ली में मिल नहीं रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी अर्जी दे के आए, उसका भी कोई रिप्लाई आया नहीं है। 3 से 4 बार दे के आए। जहाँ भी हमें पता चलता है कि यहाँ नेशनलिटी मिलती है, हम जाते हैं, उसका कोई रीज़न मालूम नहीं पड़ता क्यों नहीं मिली है। नहीं, बट जब आप 1986 में आए थे तो पहले कहाँ आए थे? क्या सीधे यहाँ आ गए थे कि दिल्ली में गए थे? नहीं, हम डायरेक्ट यहीं आए थे अहमदाबाद में। फिर आपने क्या प्रोसेस की उसके लिए? प्रोसेस हमने जो डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट रिन्यू करने थे, वो पासपोर्ट दिल्ली में जमा करवाए थे। उसके बाद आज तक रिटर्न आए नहीं है, ना ही उसका कोई रिप्लाई आया है। और 2-3 बार वहाँ गए थे, अभी तक कुछ पता नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट थे मेरे फादर के पास थे, अभी फादर है नहीं, फादर एक्सपायर हो गए, तो हमें कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं है कहाँ है। फिर अभी क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि इतने साल हो गए, अभी भी आप लोग अप्लाई कर ही रहे हैं। हाँ। अभी तो कोई कुछ जवाब देते हैं कि क्यों नहीं मिल रही है आप लोगों को? नहीं, वो बोले डॉक्यूमेंट नहीं मिले आपके वहाँ से, कलेक्टर ऑफिस में भी हो क्या है, बोले हम मंगवाएंगे, लेकिन अभी तक मंगाए नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इसके कारण अब आपको नेशनलिटी तो मिल नहीं रही है, फिर दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत यही आती है कहीं आना जाना हो या पासपोर्ट बनाना है, वो तो अभी बन नहीं सकता है। दिक्कत तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में पाकिस्तान दिखा रहा है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो पाकिस्तान ही दिखा रहे हैं जन्म स्थल। माँ बाप का नेशनलिटी को मांग रहे हैं, नेशनलिटी है नहीं। मतलब अब भले इतने साल से आपका जन्म यहाँ हुआ हो या जो भी हुआ हो, लेकिन आपका जो वो नेशनलिटी पाकिस्तानी दिखाया जाता है। हाँ आपका जन्म यहाँ हुआ है? हाँ, मेरा तो वहाँ हुआ है, हाँ। बाकी छोटे भाई हैं वो। उसके में भी पाकिस्तानी दिखाता है नेशनलिटी। नहीं, उसके यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट यहीं दिखा था, उसने यहीं पढ़ाई की हुई है।
बाकी तो हमारे उसको मिल गया है। नहीं, किसी को भी नहीं मिला है, क्योंकि इनका ही नहीं हुआ तो उनके पीछे हमारा कैसा होगा। पासपोर्ट ही जमा है, हमारा तो नाम तो पहले पासपोर्ट पे चढ़े हुए थे। फिर अब क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं अपने अप्लाई? यही पर नेशनलिटी चाहिए, तो हमें कुछ आगे बढ़ना हो तो कुछ काम कर पाए। स्वाभाविक है, ये दूसरा परिवार ऐसा था जिसके साथ ये दिक्कत है, यानी 30-30 साल हो जाने के बावजूद कुछ न कुछ टेक्निकल खामियां या यूं कहें कि सरकारी लापरवाही, उसके कारण लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही है। और भी परिवार हैं जिससे हम ये चर्चा अपनी जारी रखेंगे, जो इस कहीं ना कहीं छोटी छोटी टेक्निकल खामियों का भोग बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर किशोर माहेश्वरी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनको भी राष्ट्रीयता को लेकर कुछ समस्या है, लेकिन किन हालात में वो पाकिस्तान से भारत आए थे और कैसे उन्होंने दर्द सहा, साथ में यहाँ पर आकर क्या दिक्कत आ रही उनसे हम बात करेंगे। किशोर जी, सबसे पहले बात करें तो किस हालात में और कब आप लोग यहाँ भारत आए थे? जी, हम लोग 2009 में आए थे माइग्रेट करके पाकिस्तान से या इंडिया, और वहाँ पे मेरे फादर को किडनैप किया गया था। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद वो रिकवर हुए, तो उसके बाद फिर वहाँ नहीं रहना था, तो वहाँ से फिर छोड़ के इंडिया आ गए। और यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने पूरी की, लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहे। और 2017 में थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने हमें नेशनलिटी भी प्रोवाइड की, सब कुछ हमें मिल गया। पर हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि 7-8 साल के बाद जो हमें नेशनलिटी मिलती है, अब फिर उसके बाद आप बच्चों का अप्लाई करो, उसमें प्रोसेस होता है। तो ऐसा कोई बेटर सिस्टम हो कि अगर पेरेंट्स का नेशनलिटी हो गया है तो बच्चों का कोई इंक्वायरी या ऐसा नहीं हो तो उनको इमीडिएट नेशनलिटी मिल जाना चाहिए। जैसे हमें नेशनलिटी 2017 में मिल गई स्मूथ, उसके बाद हमने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया। बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वही सेम प्रोसेस में वापस जाना पड़ता है, एक इंक्वायरी हो, फिर दूसरी तीसरी, उसमें फिर 1-2 साल और लग जाते हैं। तो अभी तक जैसे मेरी मदर और मेरे सन का है, वो अप्लाई किया हुआ है, 10 महीने हुए हैं, इंक्वायरीज़ हो गई हैं, सब कुछ हो गए हैं, फिर अभी भी कोई उनका नेशनलिटी का वो नहीं है। तो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट किया जाए, थोड़ा सा जल्दी किया जाए, तो जो हमारे रूटीन चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथ हो सके। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है, बहुत अच्छा स्मूथनेस भी हुआ है सिस्टम में, ऐसा नहीं है। फिर भी जितना बेटर हो सके उतना हमारी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से। स्वाभाविक है, तो आपने सुना ये जिस तरह से डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा कि सरकार प्रयत्न तो कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन थोड़ा स्मूथ अगर सिस्टम हो तो निश्चित है कि उनको तो या उनकी फैमिली को तो मिले, उनके बच्चे और जो मदर है उनको अभी बाकी वो भी जल्दी हो जाए, ऐसी उनकी अपील है। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए सुरक्षित जगह न होने के कारण, लोगों में डर होने के कारण अनेक परिवार भारत आ गए थे। एक ऐसे ही एक परिवार हमारे साथ हैं, उनके मुखिया हैं अर्जुन जी, उनसे बात करेंगे। अर्जुन भाई, कब आप लोग आए थे और किन हालात में आप लोग यहाँ पर आ गए थे भारत में? उस समय क्या सिचुएशन थी पाकिस्तान में और अब क्या दिक्कत आपके यहाँ पे आ रही है? सर, हम तो 1990 में यहाँ पर आए। हमारे को तो वहाँ बहुत डर लगता था मुसलमानों से, इसलिए हम क्या रातों रात यहाँ आ गए। अभी हमने तो यहाँ अप्लाई भी कर दिया है सिटीजनशिप का, हमारे पापा और मम्मी को भी मिल गई है और हमारे को भी 6 आदमी को बाकी है। हमने 2005 में अप्लाई किया, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। हम कलेक्टर ऑफिस कम से कम 10 बार गए, कोई वो जवाब नहीं दे रहे। हमारे पास रसीद हर चीज़ है, डॉक्यूमेंट सब है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी को अपील करते हैं कि हमको प्लीज़ जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दे दे। तो सुना आपने कैसी दिक्कतों का सामना लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको भी बहुत दिक्कत आ रही होगी, खास करके जो नहीं मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट, उसके कारण आप लोगों को नौकरी व्यवसाय या क्या दिक्कत आ सर, रही है? हम तो अभी नौकरी कर रहे हैं, हम कोई अपना दुकान भी नहीं ले सकते, कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्या है वीज़ा पे है। और हमारे को क्या है, यहाँ तो बिल्कुल हम सेफ़ हैं, पर हम अभी पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो भी है अब यहाँ है। हमको क्या है 30-35 साल यहाँ पर हो गए, क्योंकि हमारी उम्र ही 40 साल है। 5-7 साल में यहाँ हम आए थे। हमको प्लीज़ हमको भी अप्लाई कर दे हुए सिटीजनशिप। घर में कौन कौन है आपको जिनको अभी तक नहीं मिला है? हमारा पापा तो एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी है उसको मिल गई है। हम 4 बहनें और 2 हम भाई हैं, 6 का बाकी है। और हमने अप्लाई भी कर दिया है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। सर प्लीज़ हमको नेशनलिटी दे दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आने के बाद वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, अपील यही कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि अब कम से कम
उनको और उनको जो परिवार जो लोग बाकी हैं उनको जल्दी से यहाँ नागरिकता दे दिया जाए। गुजरात के अहमदाबाद में आए और यहाँ के बसे थे, यहाँ पे आके छोटा मोटे कारोबार चलाए, जैसे लाड़ी लेके फल बेचना, कपड़े धोना, इस तरह से मजदूरी करके सिंधी समाज विभाजन के बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे आ रहा है। मेरी माता का भी जन्म यहीं का है, मेरा भी जन्म यहीं का है। यहाँ पे जितने भी सिंधी समाज के समुदाय रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, क्यों पाकिस्तान से जितने भी आज भी हिंदू रह रहे हैं वो बहुत कुछ तकलीफ़ों में देख रहे हैं। और आज भी 1947 के बाद आज तक हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ रहे हैं धीमे धीमे। और मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि जितना भी हो जल्द में जल्द जितने हिंदू हिंदुस्तान में आ रहे उनको नेशनलिटी देवे। जैसे उनको नेशनलिटी मिलेगी, उनको नौकरी में, धंधे में, पढ़ाई में, उनके बच्चों को कहीं भी तकलीफ़ नहीं आएगी। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जिस तरह 1947 के बाद से और लोगों को, हिंदुओं को सहायता दी है, जो अभी नए आने वाले हैं हिंदू, उनको भी सहायता करे। मेरी यही भारत सरकार से उम्मीद है, यही अपेक्षा है और ये एक विनती है। हमारे साथ एक परिवार और भी है, एक युवक है लोहाना विजेंदर, उसके साथ भी यही कहानी है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए वो 2012 में भारत आ गए, उनका परिवार। उनके साथ भी यही दिक्कत है, आज तक उन बच्चों को उनके अभी तक नहीं मिला। इसके कारण कई सारी समस्याएं उन्हें भी जो फेस करनी पड़ रही है। हम बात करेंगे विजेंदर से। विजेंदर, क्या समस्या हुई है, पूरी बात आप बताइए, कब आए, कैसे हुआ और क्या अब दिक्कत आ रही है? हाँ, तो हम 2012 से आ गए थे और मेरे पापा एक डॉक्टर हैं, बुलचंद ट्रस्ट में काम करते हैं, कुबेर नगर में है। और वो एक्चुअली पेशेंट को सर्व कर रहे थे, तो उन्हें कोविड हो गया, अभी एपिडेमिक हो ही रही थी। तो उसके बाद मेरी मदर को भी डिजीज़ ट्रांसमिट हुई, तो उनके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरे फादर और मदर ने 2019 में ही नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दी थी। तो एक्चुअली मेरी मदर का डेथ हो गया, तो उनके बाद मेरे फादर को मिल गई थी सर्टिफिकेट जो नेशनलिटी की। तो उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बार बार पूछ रहे थे आपकी मदर की डेथ होगी, तो उसके फेसेस आ रहे हैं कि भाई क्यों हुई, कैसे हुआ। उसकी वजह से डिले होता जा रहा है प्रोसेस, तो हमें मिल नहीं रही है बहुत। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मदर को भले डेथ हो गई, यहाँ रह रही थी इतने सालों से, लेकिन उनको नेशनलिटी नहीं मिल पाई। नहीं, एक्चुअली अप्लाई किया था 2019 में, दोनों साथ में। तो जैसे ही डेथ हो उनके बाद उन्हें मिला, पापा को मिला। जो मदर थी उनको तो डेथ हो गई। यस यस। अब आप लोगों को क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नेशनलिटी में प्रॉब्लम आ रही है? एक तो ठीक से वो जवाब ही नहीं देते। हमने इतने धक्के खाए एमएलए वगैरह जहाँ पे हमने करवाए, और उसके बाद वो यही बोल रहे हैं कि भाई आपके मम डेथ हो गए तो कुछ होगा नहीं, अभी थोड़े बहुत रुको रुको। इतने सालों से यही बोल रहे हो जाएगा, पर वो ही नहीं, ठीक से जवाब ही नहीं आ रहा है वहाँ से। उसके कारण आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब ये नहीं हो रहा क्योंकि आपकी भी नहीं हो रही है, आपके घर में आपके भाई बहन उनकी भी नहीं हो रही है। यही दिक्कत है कि एक्चुअली कोई भी चीज़ जॉब लेनी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उसमें पूछते हैं तो दिक्कत आ रही है जॉब की। अब आप क्या जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने 12th पास आउट किया और मैंने एक कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अच्छा। और मैं इसी फील्ड के लिए जॉब करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही। तो शुरुआत में स्कूल के एडमिशन के लिए लोग पूछते थे कि आप कैसे, नहीं होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़े इसकी वजह से, इसी में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तो सुना आपने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मात्र इतने नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको छोटी छोटी टेक्निकल कारण, और ख़ास करके बात यह है कि कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आने के बाद यहाँ उनकी डेथ भी हो चुकी है, इसके बावजूद उन्हें नहीं मिला। इसके कारण उनके बच्चों को भी अब धीरे धीरे ये समस्या आने लगी है, या तो स्कूल के एडमिशन में, एजुकेशन में, और साथ में नौकरी लेने में भी। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। આપણું અમદાવાદ હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે, આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ।
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહજીના માર્ગદર્શન હેઠળ હરિયાળી લોકસભા ગાંધીનગર લોકસભા અંતર્ગત તારીખ 14 એપ્રિલ 2022ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્લોટ ડિવાઇન રોડ સાયન્સ સિટી સોલા ખાતે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પ્રિય 75 વડ વૃક્ષનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા. હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.